आर्यन ने प्राचीन काल में जाकर वहाँ के लोगों के लिए पानी का पंप और आने जाने के लिए स्कूटी और कार बनाई। लेकिन वहाँ की महारानी ने आर्यन से उसके सारे पद छीन लिए और उसे महल से निकाल दिया। लेकिन उसी रात पूरे महल की बिजली ठप हो गई। महल के लोग फिर से मोमबत्तियां जलाकर अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि सेना के सभी वाहन भी बिजली न होने के कारण स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे। महारानी गुस्से से भड़क गई और अपने मंत्रियों को इसे जल्द ठीक करने को कहा। लेकिन महल की पूरी वायरिंग तो अकेले आर्यन ने बनाई थी, बाकी सब इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ थे। महारानी ने चिल्लाकर अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम आर्यन की जगह लेकर मेरा बोझ हल्का कर दोगे, क्या ऐसे तुम मेरा बोझ हल्का कर रहे हो? तभी रसोइया महारानी के लिए सूप लाई जो कि बेहद गर्म था। महारानी भड़क गई। रसोइये ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो महारानी, शाही रसोई में किसी को नहीं पता कि इस सूप को ठंडा कैसे रखना है। पहले आर्यन खुद बर्फ का इंतजाम करके आपके लिए ये सूप बनाते थे। महारानी को अब एहसास हुआ कि आर्यन के बिना वह कुछ भी नहीं है। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ और आर्यन को वापस लाओ। उसे कहना कि महारानी उसके हाथ का बना बर्फ वाला सूप पीना चाहती है। असल में आर्यन आधुनिक दुनिया से टाइम ट्रैवल करके आया एक इंसान था। उसने अपने ज्ञान से बिछड़े हुए इस राज्य को बंदूकें और तोपें बनाकर दी, जिस कारण यह एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र बन पाया। लेकिन जिस दिन महारानी ने उसे शादी करने का वादा किया था, उसी दिन दरबार के भ्रष्ट मंत्रियों ने आर्यन पर बगावत का झूठा आरोप लगा दिया, जिस कारण महारानी ने आर्यन से शादी करने को मना कर दिया। आर्यन को लगा कि वह मजाक कर रही है। तभी महारानी ने आर्यन को कोड़े मारने की सजा दी और उसके सारे पद छीन लिए। निराश होकर उसने बिना कोई विरोध किए कोड़े खाए। महारानी को लगा कि आर्यन झुक गया है। उसने कहा, अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी जितनी तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। लेकिन आर्यन ने बिना कुछ कहे अपने दूल्हे के कपड़े उतारे और चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी महारानी ने चिल्लाकर कहा, तुम खुद एक दिन वापस आओगे और नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगोगे। यहाँ आर्यन अपना सामान लेकर राज्य से जा रहा था। तभी पड़ोसी देश की राजकुमारी अपनी दासी के साथ उसका पीछा करने लगी, क्योंकि वह आर्यन को अपने देश ले जाकर उसको मजबूत बनाना चाहती थी। रास्ते में आर्यन ने देखा कि कुछ किसान सूखे खेत में पानी डालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आर्यन उनके पास गया और पूछा कि वह उसके बनाए पानी के टैंकर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। किसानों ने रोते हुए बताया कि बड़े अधिकारी उन्हें वह इस्तेमाल नहीं करने देते, क्योंकि वह पानी का टैंकर महल के बड़े मंत्रियों के खेतों में जाता है। आर्यन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खुद किसानों की मदद करने का फैसला किया। पास खड़ी राजकुमारी को यकीन नहीं हुआ। उसने आर्यन से पूछा कि वह किसानों की इस समस्या को कैसे ठीक करेगा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना टूल बैग खोला और मौके पर ही सोलर पावर्ड वाटर पंप बनाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम सच में इसे यहीं बना दोगे? आर्यन ने कहा, बस देखती जाओ। तभी पंप चालू हो गया। राजकुमारी ये देखकर दंग रह गई और मन ही मन आर्यन की दीवानी हो गई और अपनी दासी से कहने लगी, मुझे यह आदमी हर हाल में चाहिए। रास्ते में किसान आर्यन को विदा कर रहे थे। वे भावुक थे कि इतना बड़ा अधिकारी अचानक सब छोड़कर जा रहा है। उन्होंने आर्यन को रास्ते के लिए कुछ भुट्टे और थोड़े फल दिए। आर्यन ने मुस्कुराकर विदा ली। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में बैठने वाला था, तभी राजकुमारी और उसकी दासी फिर उसके सामने आ गई। आर्यन ने चिढ़कर कहा, आखिर तुम दोनों कौन हो? तभी राजकुमारी ने बताया कि वह पड़ोसी देश की राजकुमारी काव्या है। कृपया हमारे देश चलिए, मैं आपको यहाँ से 2 गुनी तनख्वाह और अपने साम्राज्य के प्रधानमंत्री का पद दूंगी। आर्यन यह सुनकर हंसने लगता है। लेकिन तभी एक तीर राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी दासी उस तीर को अपने एक हाथ से रोक लेती है। लेकिन जैसे ही वह सभी पीछे मुड़कर देखते हैं, वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह तीर किसी और ने नहीं, महारानी के सेनापति ने मारा था।